हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करते हैं पिंकी फतोड़ के बारे में। जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले डाला ही था कि ट्रैफिक पुलिस के चक्कर में फंसी है वो, और फंसी इसलिए है क्योंकि बिना नंबर की गाड़ी चला रही थी और रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रही थी। जब ट्रैफिक पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई और उनसे सवाल पे सवाल दागने लगे तो फिर वो ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करने पे उतर आई। साथ में जो उनके एक लेडी थी जो स्कूटी को ड्राइव कर रही थी, वो तो उनको इतनी बद्दुआ दे रही थी, उनके बच्चों तक को इतनी बद्दुआ दे रही थी। और जब चालान काटा ट्रैफिक पुलिस ने, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और जब उन्होंने उनकी वीडियो बना करके, पिंकी और उसकी जो साथ में फ्रेंड थी उसकी वीडियो बना के वायरल कर दी, उसके बाद वो ये कहने लगी कि भाई आप जो पैसा मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, पैसा तो मांग रहे थे वो जो ब्लेम कर रही थी कि वो घूस मांग रहे, घूस नहीं मांग रहे थे। वो जो चालान काटा जाता है, जो चालान का जो नियम है सरकार का, वो पैसा मांग रहे थे। तो उस पर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी कि आप मेरे से पैसा मांग रहे हो। वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो 500 रुपये का चालान उन्होंने काटा था। तो 500 रुपये चालान की जगह पिंकी और उसकी फ्रेंड उनको बद्दुआ दे रही थी कि जाओ तुम मुझसे जितना ले रहे हो उससे ज़्यादा तुम्हारा खर्च हो जाएगा। मतलब ये था एक तरीके की बदतमीजी। तो जितना ये आके सोशल मीडिया पे अपने को सीधी और एक लाचार औरत के रूप में दिखाती है ना कि बहुत ही मैं परेशान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो इनका ये असली चेहरा सामने दिख रहा था कि ये है आखिर किस तरह की। उसके बाद इंस्टाग्राम पर जब इनकी ये रील वायरल हो गई और जो ट्रैफिक पुलिस भाई साहब ने डाली थी, उसके बाद जब इंस्टा पे इनके साथ वो जुड़े और इंस्टा पे वो बातें कर रहे थे, मतलब सुलझाने की, तो वहाँ पे भी ये गाली गलौज पर उतर आई, मतलब बदतमीजी पे उतर आई। तो इनका जो नेचर है ना, इनका नेचर ही इस तरीके का है कि ये किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज में नहीं रहती। जो भी करना है आर या पार वाली बात रहती है इनके साथ। इन्होंने बताया कि मैं जा रही थी महाकाल बाबा के दर्शन करने। तो देखिए, ऐसे तो भगवान को कोई याद वाद करता नहीं है, खासकर इन जैसे लोग तो भगवान को जब भी याद करते हैं जबकि मुसीबत में फंसते हैं। तो भगवान भी जानते हैं कि परिस्थितिवत मौका बस ये मुझे याद कर रहा है, तो इसके साथ हमें करना क्या है। भगवान को तो पल पल की जो क्षण हमारे साथ बीत रहा ना उसकी खबर है। हम भले उनको पूछें या ना पूछें, तो भगवान मौका परस्त लोगों को भी जानता है और वो उन लोगों को भी जानता है जो हर वक्त भगवान का सुमिरन करते हैं ना। तो यहाँ पे जब हम किसी परिस्थिति में या मुसीबत में होते हैं ना, तो जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते, हे प्रभु, हे नाथ, हे महाराज, बहुत डंका पिट जाते और मंदिर के दर्शन, इधर दर्शन उधर दर्शन ऐसे करते। लेकिन जब हम हर वक्त अपने प्रभु को याद करेंगे तो प्रभु उन्हीं की सुनता है। ऐसे नहीं कि मौका परस्त लोगों की ही सुनेगा। ऐसे लोगों को तो कोई भी नहीं सुनता, इंसान नहीं सुनेगा, फिर तो वो भगवान है। तो ये उज्जैन पहुंची हैं अपने बच्चे के साथ दर्शन करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया है, कंफ्यूज लोग हो गए यहाँ पे कि शायद जो इनका हस्बैंड है, वो क्या नाम उसका, विकास, विकास ने इसके साथ मारपीट की है। जैसा कि लाइव में तो ऐसे माहौल हो ही गया था कि खूब गाली गलौज, एक दूसरे को उल्टा सीधा लैंग्वेज यूज कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ ये लोग। तो ऐसा लग रहा था कि जैसा लग रहा था कि मारपिटाई हुई है और इनने जो है ना छोड़ दिया है, ये इंदौर छोड़ दिया है। तो बिल्कुल इसमें सच्चाई नहीं है, ये इंदौर नहीं छोड़ के गई हैं। ये जिस मकान पर रहती हैं उस पर अभी कब्जा करके बैठी हुई हैं और ये गई हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए। तो यहाँ मैं बता दूं कि ये हैं वहीं पर, इन्होंने अभी बिल्कुल कब्जा बनाया हुआ है घर पर। और ये इतनी सीधी सादी भी नहीं है कि ये कब्जा छोड़कर जाएंगे, क्योंकि ये जानती हैं कि अगर हमने दूसरा मकान लिया, दूसरा सब कुछ लिया, तो वहाँ हमको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ गई हैं दर्शन करने उज्जैन में दर्शन करने गई हैं, साथ में अर्जी लगाने गई हैं कि भगवान जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है आप उसको फल देना, यानी कि सोनू ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और आप उसको उसका दंड देना। तो ये मनाने गई हैं ये उज्जैन। तो देखिए, यहाँ पे ना इन तीनों की लाइफ ही डिस्टर्ब है। सोनू से जितनी प्रॉब्लम इसको है, तो सोनू से इसको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन सोनू को इससे प्रॉब्लम नहीं है। सोनू तो निकल के चली गई है बाहर,
वो बंदी इनके बीच में भी नहीं है। लेकिन अभी भी इन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी वैसे ही बरकरार है, क्योंकि पिंकी बहुत ज़्यादा नफरत करती है सोनू से। और ये जो विकास है, इसका हस्बैंड है, ये दोनों से ही झूठ बोलता रहा। 15 साल बीत गए और ये हमेशा ये कहता रहा कि मैं सोनू को तलाक दूंगा, तलाक दूंगा, तलाक दूंगा। और इधर सोनू से कहता रहा कि मैं पिंकी को तलाक दे दूंगा। हालांकि सोनू ने कभी भी प्रेशर नहीं बनाया किसी बात का, लेकिन वहीं पिंकी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया विकास के ऊपर, सोनू के ऊपर। लेकिन ब्लैकमेल करता रहा ये विकास। लेकिन अब देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि इनकी गृहस्थी या इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो, क्योंकि पिंकी के बच्चे हो चाहे सोनू के बच्चे हो, दोनों ही बड़े हो गए, दोनों ही ऐसी एज में आ चुके हैं, टीनेज में, कि अब उनके दिमाग पे, उनके लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा अगर इन लोगों के बीच में ये सब खत्म नहीं हुआ। लेकिन सोनू ने एक्सेप्ट किया था। सोनू फिर भी जानती थी वो पहली पत्नी थी, चाहती तो पिंकी को घुसने ना देती अपने घर में, एक्सेप्ट ना करती, उस समय दंगा मचाती, उस समय माहौल ख़राब करती। लेकिन सोनू ने बर्दाश्त किया, इसको एक्सेप्ट किया, सिंदूर का बंटवारा किया, वहीं आके पिंकी रहने लगी, सब कुछ हुआ, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। 15 साल बीत चुका है। लेकिन वहीं पिंकी आज भी सोनू को बर्दाश्त नहीं करती है, हमेशा यही करती है कि मतलब विकास सोनू को छोड़ दे। अब सोनू निकल के बाहर चली गई। अब तुम रहो ना भाई, जिस औरत ने तुम्हें दर्जा दिया पत्नी का, अपने सिंदूर का बंटवारा किया, तुम उसी के लिए गड्ढा खोदने को तैयार हो, गड्ढा खोद रही हो कि इसको इसी में गिराओ और बंद कर दो। ये कैसे हो सकता? तुम्हें कुछ तो समझना चाहिए। तुम कौन से अधिकार से उससे अधिकार मांगती हो? अधिकार तो पहले उसी का है, क्योंकि वो पहले आई थी। रियल में तो वो बीवी है। भारतीय हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार तुम तो इनलीगल हो, तुम्हारी तो शादी इनलीगल है। लेकिन वो लीगल तौर पे थी ना, वो पहली पत्नी थी, अभी जिंदा है, तलाक भी नहीं दिया है, तुमको एक्सेप्ट कर रही है, यही वही बहुत बड़ी बात है। तुम उसके बड़प्पन को समझो, उसकी बर्दाश्त करने की जो एक क्षमता है ना, उसको समझो। लेकिन तुमने तो बिल्कुल भी कुछ समझने का क्या, उसको दूर हटाने की कोशिश करने लगी। वो तो चली गई निकल के किनारे कि भाई देखो, कल को मेरे पास कोई अपना सहारा नहीं रहेगा। चैनल तो चैनल है, कब रहे कब चला जाए, है ना। वाईटी और यूट्यूब की दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। तो हमें साइड में एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चों को और अपनी ज़िंदगी को आसानी से चला सकें। तो यही काम करने के लिए वो गई है निशा लांबा के पास, कुछ काम सीखने, कुछ काम अपने लिए तैयार करके, अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए कैरियर बना के कोशिश कर रही है वो वहाँ एक अपना मुकाम बनाने की ना, अपनी ज़िंदगी को सेट करने की। तो वो इतनी दूर है, फिर भी इनसे शांति से रहा नहीं जा रहा। वो चली गई है फिर भी परेशानी, वो पास रहती है तो फिर भी परेशानी। और सबसे बड़ा तो ये जो इसका हस्बैंड है, ये सबसे बड़ा फरेबी निकला। ये दोनों तरफ मलाई चाट रहा था, दोनों तरफ मलाई चाट रहा था, है ना। उसको उसके खिलाफ, उसको इसके खिलाफ, दोनों को तो भड़का के रखता था। तो सबसे बड़ी अगर गलती की है ना, तो इस आदमी ने की है। इस आदमी ने दोनों औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की है। अगर ये पहली बार में ये कर लेता, क्यों एक पत्नी से इसको संतुष्टि नहीं थी, तो इसने दूसरी पत्नी रख ली। सबसे गलत अगर मैं कहूँगी, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, चाहे मुझे कोई गलत कहे, चाहे मुझे कोई सही कहे कि आप मैम सही कह रही हो, गलत कह रही हो, लेकिन मेरा नज़रिया जहाँ तक का है, सबसे भ्रष्ट और सबसे गलत इसका हस्बैंड है। इसने क्यों एक्सेप्ट किया? एक बीवी के होते हुए क्यों एक्सेप्ट किया? या तो फिर उसको तुम तलाक दे देते, उसको तुम छोड़ देते, तब तुम इसको रखते अकेले। लेकिन तुमने दो थाली में अपना सिर डाल करके फिर अब क्या है, ओखली में सिर डाला है तो कूटा तो जाएगा ही तुम्हारा सिर, है ना। लेकिन ये फरेबी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, क्योंकि इसने दो औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की। ज़िंदगी औरतों के साथ साथ दोनों जो औरतें हैं उनके बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। इसको कॉम्प्रोमाइज़ करा के रखना चाहिए था सबसे। ऐसा नहीं है कि ये कम बोलता है, ये भी वैसे ही बोलता है, ये कम नहीं है बिल्कुल। और पिंकू को क्या कहूँ, उस समय इसको नज़र नहीं आया कि जो मैं आज गलती कर रही हूँ, ये कल को कितनी बड़ी मतलब हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कितना घातक होगा। उस समय समझ में नहीं आया। उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही थी ये। लेकिन आज ये सब कुछ बेकार हो चला है।
अब जहाँ तक देखा जाए तीनों की उम्र एक पड़ाव पे आ गई है कि मतलब यहाँ पे इनको स्थिर होना चाहिए। तो बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, सबके आगे पढ़ने लिखने, उनके करियर बनाने, उनके भविष्य का चिंता करना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पिंकी ने एक गलती की। अगर सोनू के साथ विकास ने बना ही लिया था वीडियो उसके बर्थडे का, उसके बच्चे के साथ, उसके साथ, तो इसको इतना बवाल नहीं करना चाहिए था, है ना। अब बस ये इस पर उतारू हो गई। और ये जो फरेबी इसका पति है ना, ये कहता रहा कि मैं सोनू के साथ जाता ही नहीं हूँ, मैं सोनू के यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं सोनू से बात नहीं करता, मैं सोनू के पास नहीं रहता। तो ये इधर झूठ बोलता रहा। और ये दोनों तरफ, जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि मलाई दोनों तरफ चाट रहा था। एक को अंधेरे में रख रहा था, इसकी बात उससे कह के उसको अंधेरे में रखता था, और उसकी बात इसको कह के अंधेरे में रखता था। तो सबसे ज्यादा झूठा तो यही है, सबसे ज्यादा झुट्टा यही है, और सबसे बड़ा अपराधी भी यही है। अब धीरे धीरे इनकी उम्र ही बढ़ रही है, आगे बुढ़ापा ही आना है, तो थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। जैसे सोनू तो अपने काम पे फोकस कर रही है, उसको तो अपना जिंदगी दिख रही है कि अभी हमें अपनी लाइफ को मजबूत करना है, अपने लाइफ को एक एंगल तक ले जाना है, और कैसे ले जाना है वो अपना काम करे। लेकिन ये मोहतरमा जो है ना, इनको सिर्फ मैं ही चाहिए, मैं पिंकी या सोनू नहीं चाहिए, सोनू को छोड़ दो, सोनू को छोड़ दो। क्या सोच के रखा है भाई। बाकी फ्रेंड्स, आप सब समझदार हो, और कोई नहीं चाहता इनका बुरा। मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई अब सोच समझ के चलो, जो हुआ सो हुआ, अच्छी बात नहीं है। सारा जो मैटर हो रहा है उसको सॉर्ट आउट करो, और कॉम्प्रोमाइज करके भाई रहो जैसे पहले से रहते थे। 15 साल का समय बीत गया है, कोई नई नवेली आपकी शादी नहीं है जो इतना सारा बवाल कर रहे हो। और अब वीडियो को एंड करती हूँ। और वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय।